हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट 11 करेंगे इंग्लिश की। इसमें देखिए भी पोइम है, एक तो है ए टाइगर इन द जू, एक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बाल पोइम। अभी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये जो वर्कशीट जारी की गई है, इसी में से आपके मेन बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखो भी पहला है ए टाइगर इन द जू। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह सुनता है रात की अंतिम आवाज, पेट्रोलिंग कार होती हैं चलती हुई कारों की आवाज या गश्त करती हुई कारों की आवाज। स्टेयर्स होता है घूरना, अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ घूरता है। इससे संबंधित क्या है, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। इसका अर्थ बताना है आपको। क्या अर्थ है भी इसका? द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम ए टाइगर इन द जू, ये एक टाइगर इन द जू जो पोइम है उससे लिया गया है। कन्वेज द टाइगर्स आइसोलेशन, ये क्या बताता है भी? जो बाघ है उसकी एकांतता को बताता है। एंड सैडनेस, वो दुखीपन को बताता है। एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास है ये। द फ्रीडम ऑफ द स्टार्स, जो तारे हैं आसमान में उनकी आज़ादी का। विद टाइगर्स कन्फाइनमेंट, जो टाइगर है उसको जो क्या है भी पिंजरे में बंद किया गया है, उसके बीच में क्या है भी एक विरोधाभास है कि दोनों क्या है भी स्वतंत्र हैं। टाइगर तो ये स्टार्स क्या है भी स्वतंत्र हैं, ये क्या है भी पिंजरे में बंद है, ये कैद में है, तो उनके बीच में विरोधाभास है। आगे देखो भी ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू है, उसका क्या करना है भी आपको? थीम बतानी है और सेंट्रल आइडिया भी बताना है, इसका केंद्रीय विचार क्या है। इन दिस पोइम द पोएट ट्राइज टू शो, कवि है वो यह दिखाने का प्रयत्न करता है, द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर। केज होता है पिंजरे में बंद जो टाइगर है उसकी मानसिक स्थिति को दिखाना चाहता है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए टाइगर, वह जो टाइगर बाघ की जो लाइफ है उसकी तुलना करता है इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो प्राकृतिक निवासी हैं जंगल में उनके साथ में उसकी तुलना करता है कि वो तो स्वतंत्र घूम रहे हैं, ये क्या है भी कैद में है। द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कवि ये कहना चाहता है आगे कि जो जंगली जानवर हैं उनको उनके प्राकृतिक जो आवास होते हैं जंगल जैसे, उनमें विचरण करने देना चाहिए। आगे पोइम है अपनी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है वो कैसे, उनके बारे में कैसे बता सकते हैं हम। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड होता है आपका आंगन, यदि जब तुम क्या हो भी अपने आंगन के चारों तरफ घूम रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, अगर वहां पर आपको कोई प्राणी मिल जाता है, जानवर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले लगा लेता है, बी श्योर, निश्चित हो जाइए, इट इज ए बेयर, ये क्या होगा भी भालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, शक है, संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको एक और हक करेगा, गले लगाए एक बार और दोबारा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बनाया अभी, राइट द राइमिंग स्कीम एंड द राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग स्कीम लिखनी है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है भी, जो अंतिम वर्ड होता है कोई भी लाइन का, उनकी ध्वनि, जैसे यार्ड की ध्वनि है वो हर्ड से मिल रही है, देर, बेर, गेस, केयर्स, ये शब्द आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा अभी, ए बी, ए बी और सी सी। आप लिखोगे द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी सी सी। क्या बताओगे भी, ए बी सी सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं भी, राइमिंग वर्ड्स यार्ड का हर्ड के साथ में, देर का बेयर के साथ में, गेस का केयर्स के साथ में।
तो आप कहोगे द फर्स्ट लाइन राइमिंग वर्ड यार्ड इज राइमिंग विद द हर्ड एंड देयर विद बेयर एंड गेस विद केयर्स। ये आपको लिखना है। आगे देखिए भी 2 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। जो हमने अभी पढ़ा था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसके आपको मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे आप लिखोगे व्हेन, जब एनीवन इज वॉकिंग अराउंड हिज यार्ड, जब कोई भी व्यक्ति अपने आंगन के चारों तरफ या बाहर घूम रहा है, बाई चांस संयोगवश ही मीट ए क्रीचर, वह एक ऐसे प्राणी से मिलता है हु हग्स हिम वेरी हार्ड, जो उसे बहुत जोर से गले लगाता है, श्योरली इट वुड बी ए बेयर, निश्चित रूप से वह एक भालू होगा। वन मोर हार्ड केयर्स कैन बी डेडली टू, अगर वो दोबारा उसको क्या करता है भी गले लगाता है तो कैन बी डेडली टू, इतना जोर से लगाएगा कि मृत्यु तक हो सकती है। आगे देखिए भी ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब आपको क्या करना है अभी, इस कविता का सेंट्रल आइडिया बताना है और थीम बतानी है। तो बताओगे द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाई कैरोलिन वेल्स। ये जो पोइम है किसके द्वारा लिखी गई है भी, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न भी, जितने भी पोइम हैं उनके जो लेखक हैं, पोइट है, उनके नाम जरूर याद कर लेना आप। इज अबाउट द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। जो कैरोलिन है वो किसके बारे में बताते हैं भी, खतरनाक तरीके के बारे में बताते हैं। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की पहचान करने का खतरनाक तरीकों के बारे में ये बताते हैं। एंड द रिस्क, और जो खतरे, ऑफ गेटिंग टू क्लोज टू देम, हम उनके नजदीक जाते हैं, उनसे जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बताते हैं। ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट वर्कशीट का ये पोइम है द बाल पोइम, और ये क्या है, जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। जॉन बेरीमैन इसके पोइट हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, लड़का जिसने अभी उसकी अपनी बॉल खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करेगा। आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली आवर देयर इट इज इन द वाटर, वह खुशी से बॉल को उछालता हुआ जा रहा था गली में, और वो क्या है भी, बॉल है उछलती हुई कहाँ चली गई भी, पानी में चली गई। अब देखो भी पहला प्रश्न इससे बना है, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल। कवि क्या कहता है कि लड़का है वो बॉल खोने से क्या सीख रहा है, लड़के को क्या सीख मिल रही है बॉल गुम होने से। आप इसमें लिख सकते हो इन द पोइम द बॉल बाय जॉन बेरीमैन, जो कविता बॉल है वो जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई है। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप विद लॉस, वो जो हानि हुई है उसे उसको सहन करना सीख रहा है। ग्रो अप, और बड़ा हो रहा है। एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार कर रहा है द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं उनके बारे में वह उनको स्वीकार कर रहा है। आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, अपनी बॉल खो देने के बाद में वह जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको स्वीकार करता है, और वो जो हानि हुई है उसको सहन भी कर रहा है। आगे देखिए भी 2 नंबर प्रश्न है, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम। ये प्रश्न प्रत्येक पोइम का आप जरूर याद करके जाएंगे, एक तो थीम और एक सेंट्रल आइडिया। ये प्रश्न प्रत्येक पोइम का इसी वर्कशीट में हम हल करवा देंगे आपको, और ये प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा। तो देखो भैया, थीम इज ऑफ लॉस, इसकी थीम क्या है भी, हानि, ग्रोथ वृद्धि, एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, और जो बदलाव है जो अपरिवर्तनीय हैं वो अवश्यंभावी हैं, क्या है भी, अवश्य ही होने वाले हैं। द पोइम सेंट्रल आइडिया इज दैट, इसका जो केंद्रीय विचार है वो क्या है भी, दैट लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, हानि है वो जीवन का एक सत्य है, एक तथ्य है, हानियां होती रहती हैं जीवन में। एंड दैट पीपल शुड लर्न टू टॉलरेट इट, लोगों को उसे सहन करना सीखना चाहिए। एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम वहीं रुके जाए, अगर आपने कोई हानि होती है फिजिकल, मेंटल या फिर इकोनॉमिक, तो हमें वहां नहीं रुकना चाहिए,
हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना, और मूव ऑन होता है आगे बढ़ना, और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।